आज हम लोग बिहार बोर्ड के इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कि पहला चैप्टर है अंग्रेजी का क्लास 12th के लिए, उसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ऑथर के बारे में सब कुछ बता दिया था। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऑथर कौन है तो महात्मा गांधी, इनके बारे में पूरा मैं पढ़ा दिया था। आज हम लोग चैप्टर में आ जाएंगे और ये चैप्टर में जो भी शब्द हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे शब्द महात्मा गांधी के हैं। तो चैप्टर में आ जाते हैं। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. मुझे विश्वास है कि भारत की सभ्यता संसार में कहीं भी हार नहीं सकता है। Nothing can equal the seeds sown by our ancestor. हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया है, बीज बोया मतलब कि सभ्यता का जो बीज बोया है, उस सभ्यता के बराबर कुछ भी नहीं हो सकता है। रोम चला गया, यानी कि रोम की सभ्यता समाप्त हो गई। यहाँ जितनी भी बातें हो रही हैं सभी सभ्यता के ही ऊपर हो रहा है। तो रोम की सभ्यता समाप्त हो गई। ग्रीस शेयर्ड सेम फेट। ग्रीस का भी वही भाग्य हुआ, यानी कि जिस प्रकार से रोम की सभ्यता चली गई वैसे ही ग्रीस की भी सभ्यता समाप्त हो गई। द माइट ऑफ द फारस वाज ब्रोकन। फारस जो है वो टूट गया था यानी कि उसकी सभ्यता टूट गई थी। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड। जापान पश्चिमी हो गया, यानी कि वो पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया। उसकी खुद की भी एक सभ्यता थी लेकिन वो सभ्यता छोड़ के उसने जो है पश्चिमी सभ्यता अपना लिया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बट इंडिया इज स्टिल सम हाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। लेकिन इंडिया अभी भी किसी भी तरीके से अपने ध्वनि नींव पर खड़ा है। अभी भी भारत में सभ्यता बहुत सारी शेष बची हुई हैं। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। करें कि यूरोपियन लोग जो हैं, यूरोप एक महादेश है जिसमें बहुत सारे देश आते हैं। तो यूरोप महादेश के लोग ग्रीस या रोम के लोगों के द्वारा लोगों के लिखे हुए पाठ से सीख रहे हैं। सीख क्या रहे हैं तो उनकी सभ्यता को सीख रहे हैं। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो कि अपने पुराने चमक में नहीं है। उनकी खुद की सभ्यता अब पहले जैसी नहीं रही, ग्रीस की और रोम की, और उसी से सभ्यता सीख रहे हैं यूरोप के लोग। जिसकी सभ्यता खुद अपनी टिक नहीं पाई उससे क्या सीखना है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। वे लोग उनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप के लोग ग्रीस और रोम से सीखने की कोशिश कर रहे हैं और यूरोपियन लोगों का मानना है कि वे ग्रीस और रोम के द्वारा की गई गलतियों को अनदेखा कर दें। यानी कि जिस गलती के चलते ग्रीस और रोम ने अपनी सभ्यता को गवा दिया, यूरोप के लोग वो गलतियां नहीं करेंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन। ये स्थिति दयनीय स्थिति है, बिल्कुल दयनीय स्थिति है कि जिसके पास खुद की सभ्यता नहीं है उससे क्या सीखना है। जिसके पास कुछ है उससे सीखना चाहिए। इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सबके बीच में, जो पूरे देश हैं, इन सारे देशों के बीच में, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इंडिया अभी भी शेष बचा हुआ है, इंडिया की सभ्यता, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यह इसकी चमक है, भारत की चमक है। भारत के लिए यहाँ हर यूज किया गया है। तो ये भारत की चमक है कि हमने अपनी सभ्यता को गवाया नहीं है, हमारी सभ्यता पहले की तरह बनी हुई है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया
यह भारत के खिलाफ आरोप है दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड, कि इसके लोग यानी कि भारत के लोग असभ्य, अज्ञानी और जड़ हैं। जड़ जिनको टाला नहीं जा सकता है, जिनमें जो है उसको बदला नहीं जा सकता उसके ज्ञान को। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेस। करें कि यह संभव नहीं है कि किसी प्रकार का बदलाव यानी चेंज, किसी प्रकार का बदलाव एडॉप्ट किया जा सके, भारत पर थोपा जा सके, क्योंकि किसी बदलाव को मान ले, ऐसा नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। इट इज़ ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यह वास्तव में हमारे योग्यताओं के खिलाफ आरोप है। What we have tested and found true on the anvil of experience, करें कि हम लोगों ने जांचा, सबसे पहले हम लोगों ने जांचा और प्राप्त किया सत्य के अनुभव को। We dare not change, हम लोग बदलाव से डरते नहीं हैं, बदलाव से हम लोग डरते नहीं हैं। Many trust their advice upon India, कई लोगों ने इंडिया के ऊपर सलाह दिया है। एंड सी रिमेन स्टेडी, और अभी भी वह शेष बची हुई है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिस इज हर ब्यूटी, और यह इसकी सुंदरता है कि हम अपनी सभ्यता को बदलते ही नहीं, क्योंकि हमारी सभ्यता सबसे बेस्ट है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यह हमारे होप का, हमारे आशाओं का एक चादर है। इंडिया हमारी उम्मीद है। माफ़ करेंगे, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी, करें कि सभ्यता वह व्यवहार, वह चालक की विधि है, प्रकार है, जो कि मनुष्य के कर्तव्य के रास्ते को पॉइंट आउट करता है, दिखाता है कि आपके कर्तव्य क्या हैं। सभ्यता ये बताता है कि हमारे क्या कर्तव्य हैं। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का प्रदर्शन भी सभ्यता ही दिखाता है, सिखाता है। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी, और नैतिकता का पालन भी हमें हमारी सभ्यता ही सिखाती है। आर कन्वर्टेबल टर्म, ये सभी बदलावपूर्ण स्थितियां हैं। टू ऑब्जर्वेंस मॉरलिटी इज टू अटेन मिस्ट्री ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, जब हम नैतिकता का पालन करते हैं तो हम अपने दिमाग और अपने जोश पर महारत हासिल कर लेते हैं, मिस्ट्री अटेंड कर लेते हैं, महारत हासिल कर लेते हैं। सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ्स, हम लोग इसीलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हम लोग खुद को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, गुजराती शब्द का जो मतलब है, सभ्यता से जो उसका मतलब है, वो है अच्छा चालक। यानी गुजराती शब्द का मतलब है अच्छा चालक, किस चीज़ का? तो सभ्यता का। पॉइंट नंबर 4, इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया, यदि यह सभ्यता, यह परिभाषा करेक्ट है तो इंडिया, एज सो मैनी राइटर्स हैव शॉन, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनी बॉडी एल्स, कई सारे लेखकों ने ये दिखाया है और हमें कुछ भी बदलाव करने की आवश्यकता या किसी से भी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यह होना भी चाहिए कि हमें कोई बदलाव नहीं करें, क्योंकि बेस्ट जो है उसको अब क्या बदलना है। वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, हम लोगों ने यह नोटिस किया है कि दिमाग एक बेचैन पक्षी है। बेचैन पक्षी जो हमेशा यहाँ से वहाँ उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार का है हमारा दिमाग, कि कुछ ना कुछ अलग सोचता ही रहता है। इट मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यह बहुत कुछ प्राप्त करता है, पाता है, और उस प्राप्त हो जाने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें वो प्राप्त करना चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और
यह असंतुष्ट ही रह जाता है। बहुत कुछ सोचता है, मिलता है और उसके बाद पाना चाहता है, लेकिन यह कभी संतुष्ट नहीं होता है। द मोर वी इंड्यूल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। हम लोग अपने जोश में और ज़्यादा शामिल होते हैं और हम और ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। जितना हम जोश में आएंगे उतना ही ज़्यादा बेचैन हो जाएंगे। आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंडulgence। हमारे पूर्वजों ने इसीलिए हमारे सुविधाओं का एक सीमा तय कर दिया। दे सा दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। उन लोगों ने देखा कि खुशी एक बहुत बड़ी मानसिक स्थिति है, एक दिमागी स्थिति है। खुश होना एक स्थिति है कि हम किसी भी चीज़ में अगर खुश हैं तो हम खुश हो सकते हैं। इसके लिए कोई लग्जरी या फिर कोई बहुत बड़ी चीज़ ही केवल खुशी नहीं दे सकती है। पॉइंट नंबर 6, ए मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। एक व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वह खुश है क्योंकि वह धनी है, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, या नाखुश है क्योंकि वह गरीब है। द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी। अमीर लोगों को भी प्रायः नाखुश देखा गया है कि जो अमीर हैं वो भी नाखुश हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग भी खुश हैं ऐसा भी देखा गया है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे। किसी भी चीज़ का बैलेंस करना ही नेचर का काम है। गरीब और अमीर का होना बेहद ही जरूरी है कि अमीर हैं तो गरीब भी रहें, गरीब हैं तो अमीर भी रहें। तो लाखों लोग हमेशा गरीब रह जाएंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। और इन सबको देखते हुए, इन सब का पालन करते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें सुविधाओं से और आनंद से दूरी बना करके रखना तय किया कि हम लोग को सुविधाओं से दूर रहना चाहिए, हम लोग को आनंद से, इंजॉय से दूर रहना चाहिए। वी हैव मैनेज्ड विथ द सेम काइंड ऑफ प्लग एज एक्सिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर एगो। हम लोगों ने लाखों वर्ष पहले से, माफ़ करेंगे 1000 वर्ष पहले से चले आ रहे हल को, जिस प्रकार का हल चला आ रहा था उसी प्रकार के हल को हम लोगों ने अपने साथ मैनेज किया है। हमने हल तक नहीं बदला है, ये हमारी सभ्यता है। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज। हम लोगों ने बिल्कुल उसी प्रकार के झोपड़ियों को रिटेन किया है। जैसी झोपड़ी में हम पहले रहते थे उसी प्रकार की झोपड़ी में हम अब भी रहते हैं। दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन। हम लोगों ने बिल्कुल पुराने समय की तरह ही अपने शिक्षा व्यवस्था को भी बना करके, अपनी जो हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था है उसको बना करके रखा है। रिमेन्स द सेम एज बिफोर, बिल्कुल पहले ही की तरह अभी भी हमारे देश की शिक्षा है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन। करें कि हमारे व्यवस्थाओं में, हमारे सिस्टम में किसी भी तरीके का जिंदगी में कोडिंग कंपटीशन नहीं है। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज्ड ए रेगुलर वेज। सभी लोग, प्रत्येक लोग अपने ऑक्यूपेशन में, पेशे में या अपने व्यापार में लगे हुए हैं और वे लोग अपना अपना चार्ज, जो भी उनका मजदूरी है, वे लोग हमेशा रेगुलर जो काम करते हैं उसका लेते हैं। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीनों का इन्वेंशन नहीं कर सकते थे या इन्वेंशन करना नहीं जानते थे। हम लोग मशीनों को खोज सकते थे। बट आवर फोर फादर न्यू दैट, लेकिन हमारे पूर्वज यह जानते थे। इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, यदि हमारा हृदय ऐसे वस्तुओं के साथ सेट हो जाता है, वी वुड बिकम स्लेव्स, हम लोग गुलाम हो जाएंगे। एंड लॉस आवर मॉरल फाइबर,
और हम लोग अपने नैतिक चमक को गवा बैठेंगे। जो हमारे सभ्यता का बेस है नैतिकता, उसको भी हम लोग गवा देंगे। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड, इसके बाद वे लोग बहुत सारा बातचीत किए और तय किए दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, कि हम लोगों को काम करने के लिए केवल अपने हाथ और पैरों को इस्तेमाल करना चाहिए। दे सा दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन ए प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स, उन लोगों ने देखा कि हमारी असली खुशी जो है वो मुख्य रूप से हाथ और पैरों के इस्तेमाल करने से मिलता है, खुशी भी और हेल्थ भी, स्वास्थ्य भी।